जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, बहुत प्यारा मैसेज है, पर इस मैसेज को आप लोग स्किप मत करना। अक्सर हम ये सोचते हैं कि हमसे सुंदर कोई नहीं है, हमसे अच्छा कोई नहीं है, पर हम भूल जाते हैं कि परमात्मा ने जब हम समस्त संगत को बनाया है तो हमारे अंदर किसी भी तरह का अहंकार नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर किसी भी तरह की हीन भावना नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह का भेदभाव की भावना नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम गलती कर देते हैं कि ऐसी भावना रखते हैं। आज मैं संगत जी आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ। जिस लड़की की कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगी ना, उसके सुंदरता का कोई कोई तोड़ नहीं था। अनंतम अनंतम कहते हैं ना, गुरु पाने उसे शुक्राना करना चाहिए कि उसे इतनी सुंदरता दे रखी थी, पर उस लड़की ने उसका अच्छा उपाय नहीं किया, उसका प्रयोग अच्छा नहीं किया। तो ऐसी कहानी सुनने से पहले, गुरुपा की ब्लेसिंग देने से पहले, मैं आप तमाम संगत से कहूँगी, भाई गुरुपा के चरणों पे अपनी हाजिरी दे दो, मंत्र जाप करनो, जय गुरु जी लिखनो, साथ ही साथ हर हर महादेव के बिना भी मत जाना। संगत जी, बहुत प्यारी लड़की थी, उसका नाम लक्ष्मी था। अपने मम्मी पापा की एक नौती लड़की थी। माँ बाप ने बहुत प्यार से रखा, सुंदर बहुत थी। जो भी आता था दूर से रिश्तेदार उन्हें उसे देखता था तो बड़ा प्रसन्न होता था कि भाई लड़की बड़ी सुंदर है, लड़की बड़ी सुंदर है, आपकी बेटी बड़ी अच्छी है, सब ये कहते थे। अब माँ बाप खुश होते थे कि बच्चे की तारीफ हो रही है। पर जैसे जैसे लड़की बड़ी होती गई, जैसे जैसे बड़ी होती गई, उसमें अहंकार बढ़ता गया। उसमें अहंकार इस चीज़ का बढ़ता गया कि भाई मेरे से ज़्यादा तो सुंदर कोई नहीं है। अहंकार बढ़ता गया। कोई भी उससे सुंदरता के बारे में कहता था कि तुम बड़ी सुंदर लग रही हो, तुम्हारा रंग बहुत अच्छा है, तुम बड़ी प्यारी हो, तो वो पलट के जवाब दे देती थी कि मुझे नज़र मत लगाओ। ये वर्डिंग बोल दिया करती थी। माँ बाप भी बहुत इस चीज़ से नाराज होते थे कि अगर कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है, आप उसके बारे में उल्टा कह रहे हो और उसे इग्नोर कर रहे हो, वो तो गलत बात है। लड़की को भाई अहंकार बहुत था। चलो जैसे तैसे उसे समझाने की कोशिश की, पर उसे समझ नहीं आया। फिर भी वो तैयार हो गई, चलो ठीक है, जैसे आप कहते हो मैं वैसे ही करूँगी। अब एक बार उसके घर में ना परिवार में रिश्ता आता है। रिश्ता उसके मम्मी पापा को बहुत पसंद होता है। लड़का अफसर होता है, लड़की कोई काम नहीं करती, पर उसे अहंकार होता है अपनी सुंदरता का कि मेरे से ज़्यादा सुंदर कोई नहीं है। उसको अहंकार होता है क्योंकि कुछ सुंदरता संगत जी कई बार ना नहीं डूबती है। हम सोचते हैं ना हम सुंदर है, हम सुंदर है, हमसे ज़्यादा कोई नहीं है, लेकिन कई बार हमारा अहंकार हमें गलत राह दिखा देता है, गलत तरीके करा देता है। तो लड़की को अपने आप अहंकार था। अफसर आता है देखने के लिए। अफसर को देख के वो मम्मी पापा के सामने, अपनी मम्मी पापा के सामने और उनके मम्मी के सामने बेइज्जती कर देती है। कह देती है कि मैं तो तुमसे बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ, तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? मेरे को देखो और अपने आप को देखो, कितना फ़र्क है, कितना फ़र्क है हम दोनों पे, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारा तो कोई मेल ही नहीं है, तुम मुझसे शादी करना क्यों चाहते हो? तुम जैसे हो, तुम्हारे को अपने काम पे कोई ना कोई ऐसी लड़की ज़रूर मिल जाएगी। जैसे तुम दिख रहे हो, तुम्हें अपने उसमें डिपार्टमेंट में कोई ना कोई मिल जाएगी। पर लड़के को ये बात चुभ जाती है, लड़के को ये बात बहुत चुभ जाती है कि वो बेइज्जती करके वहाँ से निकाल देते हैं। उस टाइम उसके मम्मी पापा और लड़का वहाँ से चले जाता है। बाद में अंकल आंटी उसे बहुत समझाते हैं, लड़की की माता पिता उन्हें बहुत समझाते हैं कि क्यों ये वो, क्यों ऐसा किया, क्यों, इतना अच्छा रिश्ता था, इतना अच्छा घर परिवार था। वो उसे समझाते हैं तो वो एग्री हो जाती है शादी करने के लिए कि भाई ठीक है मैं शादी करने दूँ। लड़के को बुरा लगता है, लेकिन जब वहाँ से उन्हें फ़ोन आता है कि हम लड़की को रिश्ता पसंद है, लड़का भी ठीक है चलो शादी कर लेती है, लड़के से शादी कर लेती है। रंग रूप को भी छोड़ के किसी भी तरह से एग्री हो जाती है, चलो हो गई शादी। शादी होने के बाद क्या हुआ, कोई भी आता था जब भी उसकी तारीफ़ करते थे तो वो एक ही डायलॉग मारती थी, मेरे को नज़र मत लगाओ, मैं तो बहुत सुंदर हूँ। अपने पति को भी बार बार कहती थी तुमने अपने आप को देखा और मैं क्या हूँ, ये कहती रहती थी। चलो पति उससे इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था, उसका बड़ा ध्यान रखता था, लेकिन उसका अहंकार ऊंचा था, बहुत बोलती थी। अब संगत जी घर वाले कहते हैं भाई आई है तो पूजा पाठ भी करती होगी, लड़की है। उसके मदर इन लॉ सास में उससे कहती कि पूजा पाठ कभी की है? उसने ये कहा कि मेरे मम्मी पापा ने तो मुझे कुछ नहीं सिखाया, मैं तो कभी अपने घर में गिलास तक नहीं उठाती। चलो कैसे कर कर आके उसे वो भी सिखा दिया गया। भक्ति वो करके बहुत बहुत ज़्यादा, चलो उसे सब कुछ सिखा देते हैं उसके घर वाले। लेकिन संगत जी तब भी हर बात में वो ताना मारती थी, मेरे से ज़्यादा तो सुंदर कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। और हमेशा अपने पति को नीचा दिखाती थी कि तुम्हें मैं मिल गई, तुम्हें अपने भगवान से हर वक्त थैंक यू करना चाहिए, पर तुम्हें तो ऐसी कोई लड़की मिलती नहीं थी। कोई भी आता था रिश्तेदार, यहाँ तक कि पति के डिपार्टमेंट से भी, हमेशा अपनी बड़ाई।
करते कराते उनके 2 बच्चे हुए, एक लड़का एक लड़की। लड़की सांवरी कलर की थी जो अपने पापा पे गई थी, लड़का बहुत सुंदर था, हमेशा अपने लड़के की तारीफ ही करती रहती थी, लड़की को नीचा दिखाती रहती थी कि तू मेरी बेटी नहीं है, तू मेरी बेटी नहीं है, तू मेरी बेटी नहीं है, मेरा बेटा देख कितना सुंदर है। ये चीज़ उसके परिवार वाले देखते थे पर कुछ कह नहीं सकते थे कि भाई क्या ही कहना, बच्चे है कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं कह सकते। लड़की को इतना अहंकार, अब संगत जी बच्चे बड़े हो गए, लड़का जहाँ उसको इतना नाट पैर मिला, उसको आदत लग गई थी शराब पीने की, सिगरेट पीने की। पर उसकी माँ उससे हमेशा ये उम्मीद करती थी, जैसे जैसे बड़ी हो एज बढ़ती है, आपका चेहरा चाहे जितने भी आप सुंदर क्यों ना हो, झुर्रियों से सब खराब ही हो जाता है। उसकी माँ को उससे उम्मीद थी कि ये मेरी देखभाल करेगा। लड़के की शादी करा देते हैं, लड़के की आ जाती है उसकी वाइफ। अब उसे उम्मीद होती है चलो बेटी तो कुछ नहीं, वो तो अपना पढ़ रही है, ये मेरी देखभाल करेगा। पर संगत जी वैसा कुछ करता नहीं। जहाँ वो इतनी सुंदरता सुंदर 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 कहती रहती थी, जब उसकी बहू आती है तो वह बहू से कहती है अब कहाँ से सुंदर हो, आपने अपना चेहरा देखा, आपको तो इतनी झुर्रियाँ हो रखी है। क्या कि उसका तिरस्कार कर देती है। चलो भाई, किसी न किसी तरह से वो चुप छिपा के अपने पति को भी नहीं बताती और चुपचाप के रह जाती है। अब संगत जी जो बेटी जिसकी उन्होंने हमेशा निंदा की, जिसके बारे में इन्होंने हमेशा बुरा कहा कि तुम मेरे पे नहीं गई, मैं कितनी सुंदर हूँ, मेरा बेटा है वो मेरे पे इतना सुंदर है, तू अपने पाप पे गई है, अपने पापा पे गई है, ये डायलॉग मार के बेइज्जती कर करके उसको करते थे। वो बन जाती है डॉक्टर, बहुत बड़ी डॉक्टर बन जाती है। बेटा कुछ नहीं बन पाता, बेटे को एक दुकान दे दी जाती है, दुकान में ही बैठा रहता था, वो बहुत बड़ी डॉक्टर बन जाती है। चलो भाई डॉक्टर बन गई। अब इसकी मम्मी की हो गई तबीयत खराब, इसने रात को दरवाज़ा खटकाया, बच्चों को तो बेटा बहू को बुलाया, कोई नहीं आया। बेटी थी और उसका हस्बैंड थे, वो दोनों रात को निकल गए हॉस्पिटल। संगत जी हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा कि भाई इनकी तो किडनी खराब है। आंटी बहुत परेशान हुई, रोने लग गई। अब किडनी कौन एक्सचेंज कराएगा, हाथ पैर जोड़े बेटे के, उसने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं करा सकता, मेरी तो अभी अभी शादी हुई है। बहू से कहा कि कोई है जान पहचान का, उसने छूटते ही कहा कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मेरे यहाँ तो ऐसा कोई है ही नहीं। चुपचाप के संगत जी जो खुद डॉक्टर थी उसको पता था कि एक नहीं दूसरे से काम चल जाता है, उसने एक किडनी चुपचाप के उन्हें दे दी। हॉस्पिटल में जाके अपना नाम लिखवा के डोनेशन में नाम लेकर किसी भी तरह से अपनी मदर की किडनी करवा के उन्हें सही कर दिया। अब सारे पूछते वो किसने कराया। डॉक्टर को उसने मना कर दिया था कि भैया मेरा नाम मत देना। किसी भी तरह से उन्हें आंटी को जब वो थोड़े होश में आते ठीक होती है, पता चल जाता है कि ये काम उसकी बेटी ने किया है। जिस बेटी को संगत जी उन्होंने कभी अपनाया नहीं था, उस बेटी ने उन्हें किडनी दी। जिस आंटी को अपने ऊपर अहंकार था कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरा बेटा बहुत सुंदर है, उस बेटे ने उनका तिरस्कार किया। और उनके हस्बैंड ने और उनकी बेटी ने, जिनको वो कुछ नहीं मानती थी, उनके बाद में सबसे आखिरी में उन्होंने उन दोनों के आगे हाथ जोड़े और क्षमा मांगी, क्योंकि भगवान ने सबको समान बनाया। बस एक कलर कि कोई गोरा है तो कोई वैसा है, इन कलर के कारण ना लोगों में अहंकार बढ़ जाता है। जैसे इन आंटी में अहंकार बहुत बढ़ गया था। जो बेटी डॉक्टर बनी उसी ने एंड में अपनी किडनी देके अपनी मदर को बचाया। जिस बेटे में भरोसा था उसने कुछ नहीं किया। तभी कहते हैं संगत जी, कभी भी अपने ऊपर कितना मान मत करो, इतना अहंकार मत करो कि बाद में वही चीज़ें आप पर भारी हो। सुंदर इंसान वो होता है जो हर टाइम आपकी मदद करे, आपके साथ खड़ा हो। क्योंकि संगत जी आपको मैं एक सच बताती हूँ, जो रिश्तेदार सगे संबंधी आपके दुख में नहीं खड़े होते ना, अगर वो सगे संबंधी आपके सुख में खड़े हैं ना, तो कभी भी उन्हें ये मत समझना कि वो आपके रिश्तेदार आपके सगे हैं। क्योंकि दुख में तो हर कोई भागता है कि दूर भागो, और सुख में जो खड़े हो जाते हैं ना वो रिश्तेदार नहीं होते। वो हमेशा गुरुजी ने भी कहा है, अपने पहले वचनों में भी कहा था कि भीड़ खड़ी मत करो। वो खुद कहते थे कि मुट्ठी भर ही हो पर अच्छे लोग हो। तो आज मैंने आपको ये क्यों बताया, मेरा बताने का रीज़न ही ये था क्योंकि आज मैं ऑटो में आ रही थी तो एक अंकल ने मुझसे कहा
उन्होंने मुझे ऐसे ही बताया किसी के बारे में कि उन्हें किसी ने कहा था कि ना हमेशा इंसान की शक्ल बता देती है कि उनका नेचर कैसा है। इंसान की शक्ल बता देती है। जो इंसान जितना सुंदर होता है वो इंसान उतना ही नेचर में सुंदर होता है, वो उनका बिहेवियर उतना ही सुंदर होता है। पर संगत जी ये सच नहीं है। शक्ल कभी इंसान की हसीयत नहीं बता सकती। कुछ लोग शक्ल से इतने शरीफ लगते हैं, इतने मासूम लगते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गंदे, सबसे ज़्यादा घटिया, सबसे ज़्यादा घिरे हुए उन्हीं लोगों की सोच होती है। वो ये सोचते हैं कि हमसे ज़्यादा कोई कुछ है ही नहीं। उन्हीं का अहंकार हद से ज़्यादा बढ़ता है। जैसे इन आंटी जी को जिस बेटी से प्यार करना चाहिए था उस बेटी को बचपन से इग्नोर किया और एंड में उसी बेटी ने आंटी जी की हेल्प की। तो तभी मैंने आपको गुरुजी की ये बात क्यों समझानी चाहिए कि आप कभी भी, अक्सर ये होता है ना, लड़के आज के ज़माने की सुंदरता देख के एक दूसरे के पीछे भागते हैं। मत देखो, सुंदरता बेकार होती है, सुंदरता इंसान को नहीं डूबती है। कहीं बार सुंदर लोग बाद में इतने गलत निकल जाते हैं। तो आज की जो मैंने आपको मैसेज बताया, जो समझने वाले समझ चुके होंगे, और जो समझ गया भाई वो शुक्राना कर देना, गुरु पा के चरणों पे अपनी हाजिरी जरूर दे देना। जय गुरु जी कमेंट में जरूर निकलना। साथ ही साथ संगत जी एक बात और कह रही हो, इंस्टाग्राम और यूट्यूब में फटाफट आओ, अपने सत्संग बताओ, अपने मैसेजेस बताओ। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप वो भी बताओ, गुरु पा के आगे आपकी अरदास करी जाएगी। समझ संगत के लिए ये मैसेज है। मैं हर काम करती हूँ, दिल से करती हूँ, और मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि आप लोगों ने जैसे अब तक प्यार बनाए रखा है वैसा ही अपना प्यार बनाए रखे। आप भी खुश रहे, गुरुपा आप सब पे हमेशा अपनी ब्लेसिंग रखे। आप हमेशा स्वस्थ रहे, गुरुपा आपके साथ रहे। आप हमेशा खुशी से डांस करते रहे, गुरुपा को मनाते रहे, गुरुपा आपकी अरदासें पूरी करते रहे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जिस भी संगत को इंस्टाग्राम और यूट्यूब में आना है वो फटाफट ज्वाइन तो करे। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप में आकर अपने प्यारे प्यारे सत्संग भी बताए। बाकी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।